ध्यान देंगे। यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों में दो सारणिक दी गई है और हमें इन सारणिकों का मान बिना प्रसार किए ज्ञात करना है। मतलब इस सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार किए इन सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में सारणिकों के प्रगुण का प्रयोग किया जाता है। कल हमने सारणिकों के प्रगुण के बारे में पढ़े थे, तो उनमें से दो इम्पोर्टेंट प्रगुण अभी अपने को ध्यान में रखना है। पहला प्रगुण, प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये वाली ध्यान में रखना है कि अगर किसी सारणिक की एक पंक्ति जीरो है, अगर किसी सारणिक की कंप्लीट एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो है तो उस सारणिक का मान जीरो होता है। जैसे यहाँ पर इसकी पहली पंक्ति जीरो है तो इस सारणिक का मान जीरो होगा। अगर इसकी दूसरी पंक्ति जीरो होती तो फिर भी सारणिक का मान जीरो होता। अगर तीसरी पंक्ति जीरो होती तो भी इस सारणिक का मान जीरो होता। मतलब अगर सारणिक की कोई एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो है तो सारणिक का मान जीरो होगा। ये पहला प्रगुण है। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है कि इसी प्रकार अगर सारणिक के किसी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो है तो उस सारणिक का मान भी जीरो होगा। किसी एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो है तो सारणिक का मान जीरो होगा। इसी प्रकार किसी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो है तो भी सारणिक का मान जीरो होगा। ये पहला प्रगुण। दूसरा प्रगुण है कि अगर किसी सारणिक की दो पंक्तियां समान है, अगर किसी सारणिक की दो पंक्तियां समान है तो उस सारणिक का मान भी जीरो होता है। चाहे वो दो पंक्ति कोई भी हो, पहली और दूसरी भी हो सकती है, पहली तीसरी भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है। अगर सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान है तो सारणिक का मान शून्य होगा। इसी प्रकार सारणिक के दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान भी शून्य होगा। कहने का मतलब ये कि अगर सारणिक में दो पंक्तियां समान दिख रही है तो सारणिक का मान जीरो, सारणिक में दो स्तंभ समान दिख रहे हैं तो सारणिक का मान भी डायरेक्ट हम जीरो लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, बिना प्रसार किए इस सारणिक का मान ज्ञात करना है हमें। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई सारणिक को इस सारणिक के प्रतीक के इक्वल लिखते हैं। 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब सबसे पहले देखो हम ये कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्न में, पहले हम ये संभावनाएं तलाश करेंगे कि क्या इस सारणिक की किसी एक पंक्ति को जीरो जीरो किया जा सकता है क्या। अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो सबसे पहले हम सारणिक की किसी एक पंक्ति को जीरो जीरो करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो हम फिर सोचेंगे कि क्या सारणिक की किसी एक स्तंभ को जीरो जीरो किया जा सकता है क्या। अगर ऐसा संभव है तो किसी एक स्तंभ को जीरो जीरो कर देंगे। ये दोनों कंडीशन संभव ना हो उस स्थिति में हम ये विचार करेंगे कि क्या सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों को समान बनाया जा सकता है क्या। अगर ऐसा संभव है तो सारणिक की दो पंक्तियों को समान बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी संभव ना हो तो हम ये विचार करेंगे कि क्या सारणिक के किसी दो स्तंभ को समान बनाया जा सकता है कि नहीं। अगर दो स्तंभ को समान बनाना पॉसिबल है तो हम दो स्तंभों को समान बनाएंगे संक्रियाओं का प्रयोग करके। और अगर सारणिक के दो स्तंभ को हमने समान बना दिया तो उस सारणिक का मान डायरेक्ट लिख सकेंगे हम जीरो, क्योंकि जिस सारणिक के दो स्तंभ समान हो उस सारणिक का मान जीरो होता है। जिस सारणिक की दो पंक्तियां समान हो उस सारणिक का मान जीरो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, संक्रिया का प्रयोग करते हैं। अच्छा ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्नों में हम पंक्ति संक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्तंभ संक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रिया यहाँ पर संक्रिया का प्रयोग करते हैं। C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 से हम C3 को C3 में से C2 को माइनस करके चेंज कर रहे हैं। C1 में कोई चेंज नहीं है तो ये C1 जैसे का वैसा रहेगा, 1 2 3 जैसे का वैसा। C2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, C2 के अवयव भी जैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अब C3 में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, C3 में से C2 को घटा के C3 में चेंज करना है। ये C3 है, इसमें से ये C3 पहले लिख देते हैं
और इनमें से C2 को घटाना है, मतलब ये सभी अवयव को घटाना है। 4 को घटाएंगे, ये 5 को घटाएंगे और यहाँ पर 6 को घटाएंगे। इस प्रकार से C3 में चेंज करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 4 3 होगा, ये भी 3 और ये भी 3। अब फिर से हम संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रिया, यहाँ हम C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, मतलब C2 में से C1 को माइनस करके C2 को चेंज कर रहे हैं। इसको इधर लिख देते हैं। तो ऐसा करने से देखो क्या प्राप्त होगा, C1 के अवयव जैसे के वैसे। अब C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 से। पहले तो C2 लिख देते हैं, C2 है 4 5 6 और उसमें से माइनस करना है C1 को। C2 में से C1 को माइनस करना है, मतलब 4 में से 1 को माइनस करना है, 5 में से 2 को माइनस करना है, 6 में से 3 को माइनस करना है। और C3 में कोई चेंजेस नहीं, तो C3 के अवयव जैसे के वैसे लिख देंगे। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। C1 जैसे का वैसा। C2 में देखो 4 माइनस 1 3 होगा, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3 और ये C3 जैसे का वैसा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस सारणिक की दूसरा और तीसरा स्तंभ समान है। इसमें भी 3 3 3 है, इसमें भी 3 3 3 है, मतलब यहाँ इसका दूसरा और तीसरा स्तंभ समान है। ऐसे स्तंभों को सर्वसम स्तंभ कहते हैं। दो समान स्तंभों को सर्वसम स्तंभ कहते हैं। और जिस सारणिक में सर्वसम स्तंभ मौजूद है उस सारणिक का मान 0 होता है। सीधे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सारणिक के दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होगा। देखो यहाँ पर दोनों स्तंभ समान है, ये दोनों स्तंभ समान होने के कारण इस सारणिक का मान 0 होगा। ये अपना आंसर। यहाँ साइड में कारण भी लिख देंगे। कारण में लिखेंगे कौन कौन सी पंक्तियां समान है, ये C2 है और ये C3 है, और ये दोनों समान है मतलब सर्वसम है। ये आंसर होगा। इस प्रकार से बिना प्रसार किए हम सारणिक को हल कर सकते हैं। हल करने के लिए सारणिकों के 6 प्रगुण को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करके देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दी गए सारणिक को लिख देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसको भी बिना प्रसार किए हल करना है। तो बिना प्रसार किए इसको हल करने के लिए इसमें भी संक्रियाओं का प्रयोग करके हम कोशिश करेंगे कि इसकी कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ 0 0 0 हो जाए। अगर ऐसा है तो इसका मान 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर संभावनाएं तलाश करेंगे कि क्या इसके दो स्तंभों को या फिर दो पंक्तियों को समान बनाया जा सकता है क्या। अगर समान बनाना पॉसिबल हो तो इसके दो स्तंभों को समान बना के हल करेंगे। अगर पंक्तियों को समान बनाना पॉसिबल हो तो पंक्तियों को समान बना के हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रिया C1 changes to C1 plus C2 plus C3 से हम C1 को C1 plus C2 plus C3 से चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें प्राप्त होगा ये 1, इसमें ऐड होगा C2 मतलब ओमेगा, फिर ऐड होगा C3 मतलब ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ ओमेगा गलत लिख दिए, ये 1, इसमें ऐड होगा C2 मतलब ओमेगा, C3 मतलब ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ ये ओमेगा, इसमें ये C2 ऐड कर दिए और ये C3 ऐड कर दिया। फिर ये ओमेगा स्क्वायर, इसमें ये C2 ऐड किए और इसमें C3 ऐड कर दिए। इस प्रकार से हमने C1 को चेंज कर दिए। C2 नो चेंज है मतलब इसके अवयव जैसे के वैसे रहेंगे।
C3 भी नो चेंज है, तो C3 के भी अवयव जैसे कि वैसे लिखे जाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको लिख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी अरेंज करके लिख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा स्तंभ जैसे का वैसा रहेगा। तीसरा स्तंभ भी लिख देते हैं जैसे का वैसा। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ये इकाई के 3 घनमूल कहलाते हैं। ये इकाई का पहला घनमूल, ये इकाई का दूसरा घनमूल होता है जिसका मान होता है 1/2 प्लस √3/2 i। और ये इकाई का तीसरा घनमूल होता है -1/2, इस टाइप से होता है -1/2 √3/2 i। ये 1 ये ओमेगा का मान होता है, ये ओमेगा स्क्वायर का मान होता है। और इकाई के तीनों घनमूलों का मान 0 होता है। मतलब जब हम इनको जोड़ेंगे तो मान प्राप्त होगा 0। ये ध्यान में रखना है कि इकाई के घनमूलों का योग 0 होता है। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो देखो यहाँ पर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इनके जगह लिख दिए हमने 0। दूसरा स्तंभ जैसे का वैसा लिख देते हैं और तीसरा स्तंभ भी जैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरा स्तंभ है ओमेगा स्क्वायर 1। तीसरा स्तंभ भी जैसे का वैसा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखो, इस सारणिक में इसका कंप्लीट एक स्तंभ 0 है, और जिस सारणिक में कोई एक स्तंभ 0 हो, सारणिक का मान 0 होता है। इस सारणिक का मान भी 0 प्राप्त होगा। और ये अपना आंसर। इसी प्रकार इसमें कोई एक पंक्ति भी 0 होती तो इस सारणिक का मान हम 0 लिख सकते थे। इस प्रकार से हल करना होता है। ऐसे सारणिकों को बिना प्रसार किए हल करने की बात कही तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रगुणों का यूज करके सारणिक को हल करना है। फिर बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।